हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड इंस्टीट्यूट में। पिछली क्लास में आप सभी ने एक्सरसाइज फर्स्ट बी कंप्लीट की थी। आज की क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट सी शुरू करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज फर्स्ट सी में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was 1,37,89,509 and 1,29,76,498 respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? तो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है इसमें कि ड्यूरिंग लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, माने 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, जो लास्ट पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, माने फर्स्ट ईयर में ये इतने लोगों ने वैष्णो माता के दर्शन किए और ये 1,29,76,498 पर्सन्स ने सेकेंड ईयर, माने सेकेंड ईयर जो है दर्शन किए। तो हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, कि इन दोनों ईयर्स में कुल मिलाकर के कितने लोगों ने दर्शन किए। तो कितने लोगों ने दर्शन किए, तो इन दोनों का मिलाकर के मतलब क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो सोल्यूशन में देखिए जो आपका हुआ गया सोल्यूशन, द पर्सन्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में जितने किए हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ये गिवन है आपका 1,37,89,509 और द पर्सन्स ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इक्वल टू 1,29,76,498। देखिए, फर्स्ट ईयर में इतने ने दर्शन किए हैं, सेकेंड ईयर में इतने लोगों ने दर्शन किए हैं, तो टोटल दर्शन कितने लोगों ने किए। तो हाउ मेनी पर्सन्स विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, तो टोटल पर्सन्स कितने हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दें। तो देखिए 9 8 17 की 7 कैरी 1, 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 की 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16 की 6 कैरी 1, 8 7 15 1 16 की 6 कैरी 1, 9 7 16 1 17 की 7 कैरी 1, 3 2 5 1 6 1 1 2। इतने पर्सन्स हो गए। तो आंसर में क्या हो गया आपका 2,67,66,007। तो आंसर हो गया, आंसर इज 2,67,66,007 persons visited the shrine. It is the answer. Question number second. Last year, 3 sugar factories in a town produced 2,48,09,565 bags, 1,87,38,576 bags and 95,64,568 bags of sugar respectively.
हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। 3 फैक्ट्रीज हैं, शुगर की 3 फैक्ट्रीज हैं, जिनमें जो बैग्स, जितने बैग्स शुगर जो है प्रोड्यूस्ड किया गया। तो फर्स्ट में देखिए ये प्रोड्यूस किए गए इतने बैग्स, सेकेंड फैक्ट्री में इतने बैग्स प्रोड्यूस किए गए, तैयार हुए, और थर्ड फैक्ट्री में इतने बैग्स तैयार हुए। तो 3 फैक्ट्रीज के बैग्स, जो नंबर ऑफ बैग्स है, शुगर के नंबर ऑफ बैग्स, वो जितने तैयार किए गए हैं, जितने प्रोड्यूस हुए, उत्पादन हुआ है, उतना दिया हुआ है। तो कहा गया हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर कितने बैग्स जो है प्रोड्यूस हुए, टोटल मिलाकर के तीनों फैक्ट्रीज के द्वारा कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए। तो तीनों जब मिला करके, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, ऐड करना है। कि जब लास्ट ईयर का पूछा जा रहा है कि 3 फैक्ट्रीज में टोटल जो है हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द 3 फैक्ट्रीज, माने तीनों फैक्ट्री मिलाकर के सभी फैक्ट्रियों से कितना उत्पादन हुआ। तो कितना उत्पादन हुआ, तो वहां हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले सॉल्यूशन डाल करके, सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, जो फर्स्ट फैक्ट्री का है, तो नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाई फर्स्ट फैक्ट्री, प्रोड्यूस्ड 3 फैक्ट्रीज है ना, तो प्रोड्यूस्ड बाई फर्स्ट फैक्ट्री। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री के द्वारा कितने नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाई फर्स्ट फैक्ट्री इक्वल, इसको राइट कर लें, कितना है 2,48 लाख, 2,48 लाख 9,565 ये आपने कर दिया। अब नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री में कितने हैं, तो फर्स्ट फैक्ट्री का आपने राइट कर लिया, सेकंड फैक्ट्री का आप लिख ले। तो नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड फैक्ट्री। तो देखिए सेकंड फैक्ट्री में कितने बैग्स प्रोड्यूस्ड हुए वो राइट करेंगे। तो ये भी करोड़ से स्टार्ट है, तो बिल्कुल उसके सेम उसी के नीचे राइट कर ले। तो 1,87 लाख 576 ये बैग हो गए। देखिए वंस के नीचे वंस रहे, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, माने जिसके सामने जो प्लेस हो उसके नीचे नंबर्स रहे तो आपको ऐड करने में इजी रहेगा। अब देखिए नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड फैक्ट्री। अब थर्ड फैक्ट्री में जितने बैग्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको भी राइट कर लें। तो ये राइट करेंगे तो इसमें 95 लाख, करोड़ वाला नंबर नहीं है, तो 95 से स्टार्ट करें। तो 95 लाख 64,568। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री में जितने बैग्स जो प्रोड्यूस हुए वो रिटर्न है, सेकेंड फैक्ट्री में जितने बैग्स प्रोड्यूस हुए वो रिटर्न है, थर्ड फैक्ट्री में जितने बैग्स प्रोड्यूस हुए वो रिटर्न है। तो अब क्या पूछा गया, हाउ मैनी बैग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ बैग्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल 3 फैक्ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल करना है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड। तो जब ये बैग्स प्रोड्यूस्ड निकालेंगे तो इन 3 ऑप्शंस को प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करें तो 5 6 11 11 8 19 9 कैरी 1 6 7 13 13 6 19 1 20 की 0 कैरी 2 5 5 10 5 15 15 2 17 की 7 कैरी 1 9 1 10 10 8 18 4 22 की 2 कैरी 2
तो देखिए 2 हो गया, 2 3 5 5 6 11 की 1 कैरी 1, 8 1 9 9 7 16 5 21 की 1 कैरी 2, 4 2 6 6 8 14 14 9 23 की 3 कैरी 2, 2 2 4 1 5। तो जो बैग्स प्रोड्यूस्ड हुए टोटल नंबर, माने जो 3 फैक्ट्रीज थी, 3 फैक्ट्रीज में फर्स्ट फैक्ट्री में इतने बैग्स थे, सेकेंड फैक्ट्री में ये बैग्स थे, और थर्ड फैक्ट्री में इतने बैग्स प्रोड्यूस हुए। तो तीनों फैक्ट्री में मिलाकर के कितने बैग्स प्रोड्यूस हुए वो आपने उसको सम करके प्लस करके ऐड किया। ऐड करने के बाद में ये नंबर आ गए। तो आंसर में क्या हो गया? आंसर हो गया इतने 5 करोड़ 31 लाख 12,709 बैग्स वर प्रोड्यूस्ड by all the 3 factories, all the 3 factories. It is the answer. Question number 3rd. A number exceeds 3 crore 76 lakh 84,955 by 36 lakh 15,045. व्हाट इज दैट नंबर? वो नंबर क्या होगा? कि नंबर कितना है? एक्सीड्स दिस बाय दिस, माने एक्सीड्स ज्यादा है, बड़ा है, बड़ा है माने एक्सीड बड़ा है कितना? इससे इतना और बड़ा है। माने ये जो नंबर दिया गया है 3 करोड़ 76 लाख 84,955, इससे इतना और ज्यादा है और बड़ा है। तो व्हाट इज दैट नंबर? कि जब इससे और इतना बड़ा है तो वो नंबर क्या होगा? कि इसमें से इतना और बढ़ा दें। बढ़ा दें माने क्या हो गया? इसको ऐड कर दें। क्या करें? ऐड कर दें। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो इससे जितना ये और ज्यादा बड़ा है उसको भी प्लस कर दिया गया तो वो नंबर निकाल आएगा। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में ये जो दोनों नंबर दिए हुए हैं कि ये नंबर एक्सीड्स दिस बाय दिस, व्हाट इज दैट नंबर? वो नंबर क्या होगा? तो दैट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दैट नंबर इक्वल, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पहले इस नंबर को लिख दें क्योंकि इससे इतना और ज्यादा है और बड़ा है, तो इससे इतना और बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 7 6 8 4 9 5 5। इसको राइट कर लिया। इसको भी राइट करें तो ये 36 लाख से, ये करोड़ से स्टार्ट है तो हम कहां से शुरू करें? 36 लाख से। 36 लाख 15,045, इन दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर लें। तो देखिए 5 और 5 मिलाकर कितना हो गया? 10। 10 की 0 कैरी 1, तो 5 4 9 और 1, 10 की 0 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 5 4 9 1 10 की 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10 की 0 कैरी 1, 6 6 12 1 13 की 3 कैरी 1, 7 3 10 10 1 11 की 1 कैरी 1, 3 1 4। तो ये निकल आया आपका 4 करोड़ 13 लाख 4 करोड़ 13 लाख, इतना आ गया आंसर आपका। तो दैट नंबर विल बी 4 करोड़ 13 लाख। तो इट इज द आंसर। तो आंसर हो जाएगा दैट नंबर इज 4 करोड़ 13 लाख। Question number 4. There were 3 candidates in an election. They received 6,87,905 votes, 4,95,086 votes and
93,756 votes respectively. The number of invalid votes was 13,849. If 25,467 persons did not vote, find how many votes were registered. देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें 3 कैंडिडेट्स थे, इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स थे। फर्स्ट कैंडिडेट को इतने वोट मिले, सेकंड को ये वोट मिले और थर्ड कैंडिडेट को इतने वोट मिले। तो इतने इतने वोट तो तीनों कैंडिडेट को मिल गए। फिर कहा गया कि जो इनवैलिड वोट्स हुए, जो किसी के उसमें नहीं गए, माने वो इनवैलिड हो गए, किसी को नहीं मिल पाए थे। इनवैलिड वोट्स वाज 13,849। इतने वोट इनवैलिड हो गए, जो बेकार हो गए वोट। और इफ 25,467 पर्सन्स डिड नॉट वोट, इतने लोगों ने वोट ही नहीं डाला, माने 25,467 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो ये बताया गया कि फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। तो उस जो वोटर लिस्ट थी, तो उस वोटर लिस्ट में कितने लोग रजिस्टर्ड थे, मतलब टोटल वोट्स कितने थे, ये आपको निकालना है। तो भाई ये किसी कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट को इतने वोट मिले, तीसरे कैंडिडेट को इतने वोट मिले, और फिर जो इनवैलिड वोट हो गए वो इतने हो गए। इन लोगों ने डाला लेकिन इनवैलिड हो गए, किसी के उसमें नहीं गए। और ये जो 25,467 है, इन्होंने वोट ही नहीं दिया। तो इसका मतलब उस वोटर लिस्ट में ये जितने वोट डाले गए, ये तीनों कैंडिडेट को जो वोट मिले वो तो वोटर लिस्ट में नाम थे, और जो इनवैलिड वोट्स हैं वो भी उसमें थे, और जिन लोगों ने वोट नहीं डाला है वो भी तो वोट्स उसी में थे। तो इसका मतलब टोटल जो रजिस्टर्ड नंबर है कि कितने नंबर रजिस्ट्रेशन था उनका, कितने लोग रजिस्टर्ड थे उस वोटर लिस्ट में, वो आपको निकालना है। तो इसका मतलब सभी जो तीनों को वोट्स मिले और जो इनवैलिड वोट्स और जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, सभी को मिला करके ऐड कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, तो जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो निकल आएगा। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट 3 कैंडिडेट्स हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स, कितने वोट उसको मिले, वो आपके हैं 6,87,905। ये फर्स्ट कैंडिडेट ने रिसीव किए वोट। सेकेंड कैंडिडेट के वोट लिख लें। सेकेंड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स इक्वल, ये है 4,95,086, 4,95,086। इसका थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट, थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स, इसका दिया हुआ है जो रिसीव किया उसने 93,756, 93,756। तो यहां पर लैख में कुछ नहीं है इसके, तो यहां पर 93 से स्टार्ट करेंगे तो 93,756 इतने वोट्स हैं। इसका लाख में कुछ भी नहीं है, तो लाख में नहीं लिखना है, तो जो जिस प्लेस में है उसी के सामने आपको लिखते जाना है। अब इसके बाद इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स, तो इनवैलिड वोट्स कितने हो गए, इनवैलिड वोट्स है आपके 13,849, माने 13,849। और इसके बाद में है जिन्होंने वोट नहीं किया, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं किया, तो वो पर्सन्स कितने हैं, ऐसे हैं 25,000। तो 25,000 से तो ये 10,000 के
उसे रखना भी है 25,467। ऐसे आपने किया। अब इसको टोटल रजिस्टर्ड वोट कितने हैं, तो फाइंड हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड वोट ये जो निकलेंगे इनको प्लस करने पर वो रजिस्टर्ड वोट निकलेंगे। रजिस्टर्ड वोट्स इक्वल, इन सबको हमें प्लस करना है। तो इनको प्लस करने में ध्यान रखना है, वो देखिए वंस के नीचे वंस है, स्टार्ट कहां से करते हैं, वंस से, वंस। फिर है टेंस के नीचे टेंस है, 100 के नीचे 100 है, 1000 के नीचे 1000 है, 10,000 के नीचे 10,000 है, और लाख के नीचे लाख है। और इनमें लाख वाला पोर्शन नहीं आया था, इसलिए लाख वाला नहीं है, तो वहां पर 0 भी लगा सकते हैं या नंबर नहीं लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसको प्लस करें तो 5 6 11, 11 6 17, 17 9 26, 26 7 33, 33 की 3 हो जाएगा, कैरी 3 लगा। अब देखिए 3 कैरी है, 8 ये, तो 8 और 3 11, 11 5 16, 4 20, 20 और 6 26 कि 6 कैरी 2 लगा। इसके बाद 2 और 9 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 4 30, 30 की 0 कैरी 3। अब इसके बाद 7 5 12, भाई 7 और 3 10 हो गया, 10 5 15, 15 3 18, 18 3 21 5 26 कि 6 कैरी 2। 8 और 2 10, 10 9 19, 19 9 28, 28 1 29, 29 2 31 की 1 कैरी 3 लगा। अब 3 और 6 9, 9 4 13, इतना आ गया। तो अब आप अगर इसमें देखें तो देखिए वंस जो पीरियड होता है उसके बाद में ये निशान लगाया, तो आपका क्या बन गया, 13 लाख 16,063। तो आंसर में हो गया रजिस्टर्ड वोट्स इक्वल 13,16,063। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, A survey conducted on an Indian state shows that, एक सर्वे किया गया किसी स्टेट, माने जो इंडिया का एक स्टेट है जिसका सर्वे किया जाता है, shows that 16,23,546 पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, कि ये इतने पीपल माने 16,23,546 इतने जो पीपल हैं वो उनके पास केवल प्राइमरी एजुकेशन है। अब आगे बोला गया 97,68,678 पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन वाले कितने पीपल हैं, 97,68,678 इतने पीपल सेकेंडरी एजुकेशन के हैं, और इतने प्राइमरी एजुकेशन वाले हैं। एंड 68,37,954 पीपल हैव हायर एजुकेशन, जिन्होंने हायर एजुकेशन लिया है, माने सेकेंडरी एजुकेशन से भी ज़्यादा है हायर एजुकेशन वाले, वो है 68,37,954 पीपल है। एंड 26,84,536 पीपल आर इलिटरेट। इलिटरेट माने जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, ना प्राइमरी पढ़ाई की, ना सेकेंडरी पढ़ाई की, ना हायर एजुकेशन, किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ग्रहण की है। तो ऐसे कितने हैं, 26,84,536 इलिटरेट पीपल है। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, माने स्कूल एडमिशन, जब स्कूल का एडमिशन होता है उससे भी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 6,98,781, माने 6,98,781 जो चिल्ड्रन हैं जो बिलो द एज ऑफ एडमिशन है, एडमिशन की एज से भी
छोटे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ऐसे इतने बच्चे हैं। तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट की फाइंड करना है। तो देखिए ये प्राइमरी जो पढ़ाई की है, जिन्होंने सेकेंडरी की पढ़ाई की है वो इतने पीपल हैं, जिन्होंने हायर एजुकेशन की वो इतने पीपल हैं, और जो इलिटरेट हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो ना पढ़ने लिखने वाले वो इतने लोग हैं, और जो बच्चे हैं जो जिन्होंने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है वो इतने बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये सभी प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, इलिटरेट और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन, ये सभी मिलाकर के पूरी पॉपुलेशन बनती है। तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन। तो इसका मतलब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो वो पॉपुलेशन निकल आएगी स्टेट की। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ पीपल who have only primary education, जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ली है ऐसे कितने पीपल हैं, तो उसको राइट कर लें 1 6 2 3 5 4 6 माने 16,23,546। अब देखिए नेक्स्ट है आपके नंबर ऑफ पीपल हु हैव सेकेंडरी एजुकेशन, जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है, ऐसे पीपल कितने हैं, सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन वाले पीपल राइट कर लें। तो सेकेंडरी एजुकेशन वाले पीपल हैं आपके 97 लाख, तो 97,68,678 ये पीपल हो गए 678। और इसके बाद हायर एजुकेशन, तो नंबर ऑफ पीपल हु हैव हायर एजुकेशन, तो उन पीपल का नंबर लिख ले कितने हैं, ये हैं 68 लाख 37,954। इसके बाद इलिटरेट पीपल, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल, ये आपके कितने हो गए इलिटरेट पीपल 26,84,536 ये राइट कर लिया आपने। इसके बाद जो चिल्ड्रन है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ एडमिशन, एडमिशन की एज से भी जो बिलो एज है जिनकी, ऐसे कितने बच्चे हैं उनको भी नोट कर लें। तो है 6 लाख में अकेले 6 लाख, तो 10 लाख पर नहीं लिखना आपको, 6 लाख 98,781 इतने हो गए। आपने देखा जो प्राइमरी एजुकेशन वाले थे पीपल लिख गए, सेकेंडरी एजुकेशन वाले भी पीपल को लिख दिया नंबर ऑफ पीपल, और नंबर ऑफ पीपल ऑफ हायर एजुकेशन कितने हो गए ये आपने लिख दिया। इसके बाद नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल हो गए, इसके बाद में हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ एडमिशन। ये सभी मिलाकर के टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसको टोटल पॉपुलेशन के लिए क्या करें, इनको ऐड कर ले। तो ये टोटल पॉपुलेशन क्या निकलेगी, टोटल पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे। देखिए 6 और 8 14 4 18 और 6 24 1 25 की 5 कैरी 2। अब देखिए 2 और 4 6 7 13 5 18 3 21 8
29 की 9 कैरी 2, 2 और 5 7, 7 6 13, 13 9 22, 5 27 और 7 34 की 4 कैरी 3, 3 3 6, 6 8 14, 14 7 21, 21 4 25 8 33 की 3 कैरी 3, 3 2 5, 5 6 11 3 14 8 22 9 31 की 1 कैरी 3, 3 6 9 7 16 8 24 6 30 और 36 की 6 कैरी 3, 3 1 4 4 9 13 6 19 19 2 21। तो देखिए टोटल पॉपुलेशन आपकी निकल आई। अब आप लगा सकते हैं वंस पीरियड के लिए 3 डिजिट पर और फिर 2 डिजिट पर लगा दें। तो इसमें हो गए 2,16,13,495। इट इज द आंसर। अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।